बेटा ये सेल लगा रहा था इसमें, आप लिखो, आप लिखो मेरे बेटे, आप लिखो। लिख लिया बेटे, एफिशिएंट फ्रंटियर स्लैश मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी स्लैश हैरी मार्कोविस मॉडल। Following are the steps to be followed while drawing efficient frontier। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 सबने लिखना है जी। The inventor of this model had firstly taken all the available securities, जितनी भी सिक्योरिटीज थी मार्केट में उन सबको ले लिया, उन सबको ले लिया, एंड प्लॉटेड रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, और फिर रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप प्लॉट कर दी गई। ठीक है जी, प्लॉट कर दी गई इन अ ग्राफ, ग्राफ में प्लॉट कर दी बेटे, ग्राफ में प्लॉट कर दी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 के बाद अभी 1 नहीं है बेटे, द फॉलोइंग विल बी, द फॉलोइंग विल बी क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स। आपको दिख नहीं रहे, मैंने वैसे क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, याद है आपको, मैंने क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, याद आ रहा है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा बताऊंगा बेटे। क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स बड़े सारे मधुमक्खी के छत्ते थे, तो पॉइंट किए थे, तो आप प्लीज प्लॉट कर दें, रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न, बड़े सारे प्लॉट कर दें। स्टेप 1 में आप सभी रिस्क और रिटर्न के पॉइंट्स को प्लॉट कर दें। स्टेप नंबर 2, applying the rule of dominance, applying the rule of dominance। बेटे फिर मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, तो हमने क्या किया, रूल ऑफ डोमिनेंस यूज किया। applying the rule of dominance we can select efficient and inefficient। efficient मतलब अच्छी और गंदी, अच्छी और गंदी, तुम अच्छे हो तुम गंदे हो, बेटे अच्छी और गंदी हम निकाल सकते हैं। We will select all, अंडरलाइन कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज। We will select all लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, बाएं हाथ की ऊपर वाली, बाएं हाथ की ऊपर वाली, बिकॉज these securities represent less risk and high return, less risk and high return। G point, those securities which lie on efficient curve or frontier are named as efficient securities, are named as efficient securities, and other securities will be named as inefficient securities, and other securities will be named as inefficient securities। तो बेटे लिख दिया, FGH लिख दिया। अब स्टेप 3,
Step 3. बेटा नोट 1 लिख लिया, अ लोअर रिस्क टेकर इन्वेस्टर मतलब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर विल सिलेक्ट सिक्योरिटीज विच लाई ऑन लोअर फ्रंटियर, मतलब फ्रंटियर का टॉप मोस्ट नहीं, लोअर, अभी बता दूंगा. A risk lover investor will select securities which lie on upper end of efficient securities. A risk lover investor will select securities which lie on upper end of efficient securities. Notion of dominance can also used with the help of graph. ठीक है जी, आइए ये देखिए कैसे बनाया था, अभी मैं समझाऊंगा. ऐसे करो बना था, बोलो. तो आप क्या करें, एक सेकंड के लिए मैंने जो कर्व बनाया था, आपने ये सिक्योरिटीज में यहाँ पर जो फॉल कर रही है इनको कह दिया कि ये एफिशिएंट सिक्योरिटीज है, और बाकी सभी की सभी इनएफिशिएंट है. तो मैंने खाली उनको नाम देने के लिए ACEG ये बेटा देखो दोबारा बना दो, शीट नहीं मिल रही है मैं इसलिए. ये बेटे ACEG, बेटा ये B थी, फिर ये D थी, फिर ये F थी, फिर H थी. मान लेते कुछ होंगी, बड़ी सारी है बेटे, 5000 है. अभी बच्चा कह रहा है ऐसे क्यों किया, बेटा बस ऐसे ही डायग्राम बनाना, छतरी का देना था इसलिए नीचे की कर्व जोड़ दिए. वैसे हमारे लिए टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज ही ये एफिशिएंट है. मैं कह रहा हूँ अगर ये ए भी एफिशिएंट है, सी भी एफिशिएंट है, ई भी एफिशिएंट है और जी भी एफिशिएंट है, सारे एफिशिएंट है, लेकिन जी कौन सिलेक्ट करेगा, जो इन्वेस्टर कौन होगा, अग्रेसिव. और बेटे ए कौन करेगा, जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव होगा. है ये भी एफिशिएंट क्योंकि रिस्क कम है ना बेटे, और यहाँ रिस्क ज्यादा है ना बेटे. ये भी एफिशिएंट है, ये भी है, मतलब हर सिक्योरिटी उस लेवल ऑफ रिस्क पे एफिशिएंट है कि उस लेवल ऑफ रिस्क पे ये सारी इनएफिशिएंट है, यही एफिशिएंट है. इस लेवल ऑफ रिस्क पे इस लेवल ऑफ रिस्क पे सी भी एफिशिएंट है, बाकी सब के सब इनएफिशिएंट है. आप समझ रहे हैं. चलिए तो ये बना दिया. चलिए बेटे बड़ी मेहनत से बनाया, एक बार देख लीजिए. कंसेप्ट नंबर 12 आप वैसे बना चुके हैं, ऊपर आगे वो करो, कोई बात नहीं. ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम ACEG आर एफिशिएंट सिक्योरिटीज. लिख लें ACEG आर एफिशिएंट सिक्योरिटीज. BDFH are inefficient securities. BDFH are inefficient securities
तो बेटे आराम से लिखना, वैसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप पहले ही कर चुके हैं, इसको भी लिखना नहीं है। रिस्क रिटर्न, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, आप समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, ठीक है। तो चलिए जी, कहानी किस्मत की शुरू होने वाली है बेटे, कंसेप्ट नंबर 13। बस आज की क्लास में मैं कंसेप्ट 13 ही कराऊंगा और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और बस कहानी हमारी यहीं पे खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट नंबर 13 और 14, बस दो ही कंसेप्ट लिखने हैं मेरे बेटे, शुरू कर दीजिए। बेटा पानी लेने क्या हुआ? ये समझ लीजिए कि आज की क्लास में अभी तक जो भी कुछ किया वो रिवीजन था, बस कंसेप्ट 13 से कहानी आज शुरू हो रही है और 15-20 मिनट में क्लास खत्म होगी। और ये समझ लीजिएगा कि बहुत ही बढ़िया आपके लिए आज का कंसेप्ट होगा। अंडरलाइन करेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज, पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न्स, of individual security returns. Return of a portfolio is equal to RP is equal to return of a portfolio. W is equal to weights. Sigma W is equal to 1 and R is return. आराम से बैठे। पानी है बेटे, पानी। चलिए बेटे, बी पॉइंट तक लिख लिया हो तो सी पॉइंट में आ गई। सपोज करते हैं मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए है, सिंपल सा कंसेप्ट। और इस 1 लाख रुपए में वो 50,000 टाटा सिक्योरिटी में डालते हैं और 50,000 रिलायंस में डालते हैं। तो बेटे रेट हो गया 50% इन टाटा एंड 50% रिलायंस, और रिटर्न है बेटे टाटा में 10% का और रिलायंस में 20% का, इसमें 10 इसमें 20, ठीक है जी। तो इन केस पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी, फिर पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा वो निकालना। 10 into 0.50 plus 20 into 0.5 is equal to 15%.
तो बेटा नीचे मैंने सिंबॉलिकली भी लिख दिया, आप एक बार आराम से देख ले। रिटर्न ऑफ ए प्लस बी और पोर्टफोलियो रिटर्न ए प्लस बी और आरपी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। Average return of security A into weight of A plus average return of security B into weight of B। अभी देखेंगे बेटे हम इसको पेपर में कैसे करेंगे। लिखिए बेटे, टोटल ऑफ वेट्स विल बी इक्वल टू 1। अभी समझ लीजिए जर्मन लैंग्वेज, अभी मैं समझाऊंगा, आप टेंशन ना ले तो ज्यादा अच्छा है। Following are the steps to be followed for calculating portfolio return. Following are the steps to be followed for calculating portfolio return. Step number 1, calculate individual security return। हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालिए। स्टेप नंबर 1, calculate individual security return। Step number 2, calculate weight of investment or proportion of investment in individual security। Weight of investment or proportion of investment in individual security with respect to total investment। With respect to total investment। तो लास्ट में बेटे एक टेबल बनाएंगे। स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अ टेबल। खत्म। म्यूचुअल फंड्स में किया, मान लेते हैं एफडी में किया, इंफोसिस में किया, टाटा में किया, किसी में भी किया। रिटर्न इन परसेंटेज, डब्ल्यू डब्ल्यू आर, टोटल डब्ल्यू आर, आरपी डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। चलिए बेटा, तो लास्ट है कंसेप्ट नंबर 14 खत्म। इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। कंसेप्ट 14, पोर्टफोलियो रिटर्न बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बेटे अभी तो 14 में पहुंचे, टोटल 72 कंसेप्ट से मुझे बताने हैं। और बेटे आपकी नॉलेज में इतनी बढ़ा दूंगा इस पोर्टफोलियो में कि आज के बाद किसी इंटरनेशनल कोर्स में भी आपको ये काम करना हो तो इजीली कर पाएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 72 कंसेप्ट चेक कर लीजिए, फेस टू फेस में कोई कराता हो या यूट्यूब में भी कोई कंसेप्ट 72 करा दे आपको। और बेटे कंसेप्ट लिखे, मजा इस बात का मेरे बेटे। आइए, मैं अब आपको कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। आप सभी अभी तक जो भी कुछ हम कर रहे थे, एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए कर रहे थे। बट मैं आपसे कहूं कि अगर आप एक से ज्यादा
एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको वी विल नेम्ड एज पोर्टफोलियो। आराम से बेटे, मैंने कहा एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटे वो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का मतलब है झुंड, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। बेटे ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, झुंड ऑफ सिक्योरिटीज, उसका नाम है बेटे, उसका नाम है पोर्टफोलियो। तो रियल लाइफ में तो बेटे हम एक से अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप बताइए, आप किसी के यहाँ विवाह में खाना खाने जाएं और आप लड़की वालों की तरफ से हैं और आप टाइम पे पहुंच गए बारात में, तो बेटे वहां तो सबसे पहले स्नैक्स के बार्स तो खुले ही होते हैं। स्नैक्स बेटे, पाव भाजी भी है बेटे, बेटे चीला भी है बेटे, हमारी दिल्ली में चीला मिलता है बेटे, बेटे मसाला डोसा भी है बेटे, कोल्ड ड्रिंक्स भी है। आप मुझे ईमानदारी से बताना, आप मुझे आराम से बताना, क्या आप सारी चीजों को नहीं खाएंगे बेटे? पापड़ी भल्ले भी है, आप बताइए। आप थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा सा पापड़ी भल्ले, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा सा मसाला डोसा, पाव भाजी, चीला, सभी खाएंगे बेटे, सभी खाएंगे। उस समय दिल मानता ही नहीं है, दिल कहता है ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। तो आप कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो खा रहे हैं, पोर्टफोलियो खा रहे हैं। हाँ, आप पोर्टफोलियो का मतलब समझ लीजिए, पोर्टफोलियो का मतलब है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। इट मीन्स आपने अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज ली हैं। जैसे मैं कहूं मैंने टाटा की ले ली, टीसीएस, मैंने कुछ बैंक की एफडी में पैसे जमा करा दिए, ठीक है जी। मैंने रिलायंस के शेयर्स ले लिए, ठीक है जी। मैंने इन्फोसिस के डिबेंचर्स ले लिए, ठीक है। मैंने इन सभी जगह इन्वेस्टमेंट की है, ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये देखो इन्वेस्टमेंट। अब मैं जब रिटर्न की बात करूंगा तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की बात करूंगा, एक सिंगल सिक्योरिटी की रिटर्न की बात नहीं करूंगा। तो बेटे इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। आप मुझे बताइए, एक 12th क्लास का बच्चा है और वो कॉमर्स लिया हुआ है उसने, और बेटे उसका एक ख्वाब है कि मैं अपने स्कूल में टॉप करूं, टॉप। और मेरा एडमिशन हमारी दिल्ली में एक बेस्ट कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शायद आपने सुना होगा। उसका मन है कि वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले, और बेटे उसके लिए तो 99.99% की मार्क परसेंटेज होनी चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसके सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह के हैं और उसने इस तरह के नंबर लिए हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ाई की। अकाउंट्स में 100 में से 100, मैथ्स में 100 में से 100, इकोनॉमिक्स में 9900 में से, मैनेजमेंट में 9800 में से। बेटे मगर ना वो ना पंजाबी फैमिली से बिलोंग, पंजाबी, वो अंग्रेजी नहीं बोलते पंजाबी फैमिली वाले, साडे तुआडे अस्सी तुसी पंजाबी बोलते थे बेटे। इस बेचारे ने मेहनत बहुत की बेटे, जब तक इंग्लिश नहीं बोलोगे तब तक आएगी नहीं। तो बेटे इसके इसमें नंबर आ गए 80 आउट ऑफ 100। अब ये बच्चा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाहर जाकर खड़ा हो गया और प्रिंसिपल को बुलाने लगा, प्रिंसिपल बाहर आ जा, मुझे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन दे दे, मेरा कॉमर्स में अकाउंट्स में 100 में से 100 आए। क्या लगता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट के नंबर से क्या एडमिशन दे देगा? नहीं। वो क्या करेगा प्रिंसिपल, क्या करेगा, इन सभी की क्या करेगा, एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो बेटे उसी का तो नाम है वेटेड एवरेज। बेटे वेटेड क्यों, सिंपल क्यों नहीं?
क्योंकि बेटे सबका वेट्स अलग अलग हो सकता है ना, जैसे एक पेपर 50 नंबर का है, एक पेपर 100 नंबर का है, एक पेपर 20 नंबर का है, तो बेटे आपको जब वेट्स निकालने हैं तो उसी प्रोपोर्शन में निकालने पड़ेंगे ना, उसी प्रोपोर्शन में निकालने पड़ेंगे ना। तो बेटे मैं यही तो कहने जा रहा हूं आपको कि हम पोर्टफोलियो रिटर्न जब भी कैलकुलेट करेंगे इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया था, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, सिक्योरिटी सिक्योरिटी बेटे वेट्स, बेटे वेट्स, बेटे रिटर्न, बेटे डब्ल्यू आर, बेटे टोटल, बेटे डब्ल्यू आर। और मैंने यहाँ पर कहा कहीं भी इन्वेस्ट किया, मान लेते मैंने कोटक महिंद्रा के म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए, ठीक, मैंने इन्फोसिस की सिक्योरिटी परचेज की, ठीक, मैंने रिलायंस के शेयर्स लिए, मैंने टाटा मोटर्स के डिवेंचर परचेज कर लिए, मैंने ये 1 लाख खरीदे, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, ये मैंने 50,000 खरीदे, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, ये मैंने 2 लाख रुपए के खरीदे, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, और मैंने ये 1 लाख खरीदे, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है। और बेटे नीचे तो 1 आए भाई। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं करूंगा क्या। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखें और आज की क्लास बस कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज सभी स्टूडेंट्स निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 211 बेटे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास लेक्चर 3 का। चलिए दोस्तों, टोटल 72 कंसेप्ट करेंगे, आज तक 14 कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। निकाल लिया क्या? निकालिए। एक्स वाई जेड wishes to buy रुपी 1 मिलियन 10 लाख, रुपी 1 मिलियन 10 lakhs of shares in each of the two companies from a choice of 3 companies. The companies are in different industries. Company X, P, Company Q, Company R, ये बेटे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हैं। An advisor of XYZ has suggested the decision about which shares to buy should be based upon selecting the most efficient, underline कर दीजिए, most efficient portfolio of 2 shares। बेटे most efficient का मतलब क्या होता है? highest return, high return with given level of रिस्क। वही तो होती है बेटे एफिशिएंट, कि उतना ही रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न है, और लो रिस्क विद गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। आराम से बेटे। तो बेटे यही क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, और मैं इस क्वेश्चन को अभी अधूरा ही करूंगा क्योंकि अभी इसमें रिस्क नहीं निकालना सिखाया मैंने। तो मैंने खाली आपको अभी तक रिटर्न निकालना सिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अधूरा करके फिर मैं पहले रिस्क समझाऊंगा लेक्चर 4 में, और फिर इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। और वो क्वेश्चन नंबर जो आपका मैंने वो डोमिनेंस वाला छोड़ा था 10, उसको भी कंप्लीट करूंगा, फिर आगे चलेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग पोर्टफोलियो
proposals. Statement showing portfolio proposals. Proposal number 1, to invest 50% in security P and 50% in security Q. पहला प्रपोजल देखो, क्योंकि वो कह रहा है दो में लेनी है, दो कंपनीज को चेक सिलेक्ट करना है. तो प्रपोजल नंबर 2, to invest 50% in security P and 50% in security R. और बेटा तीसरा प्रपोजल भी बना, to invest 50% in Q and 50% in R. आराम से बेटे 3 प्रपोजल्स बने. अब मैं आ रहा हूं स्टेप नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ. स्टेटमेंट शोइंग पोर्टफोलियो रिटर्न ब्रैकेट में प्रपोजल नंबर 1, सिक्योरिटी वेट्स आर डब्ल्यू आर, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, 0.5 सिग्मा डब्ल्यू इज 1. ग्यारह परसेंट और बेटे 20%. आराम से टोटल करिए, बेटे ये आ रहा है 15.5%. बेटे कैलकुलेटर तो आ ही चुका, तो 0.5 इंटू 11 मेमोरी प्लस 0.5 इंटू 20 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉलेक्ट. तो अभी हम एक स्टेप 2 खत्म नहीं हुआ, अभी पोर्टफोलियो 2 के लिए भी ऐसे ही करना है हमने. तो लिखें स्टेटमेंट शोइंग, बेटे पेपर में ऐसे ही करके आना है, पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर प्रपोजल 2, सिक्योरिटी rates return and WR. बेटे P and R 0.5 सिग्मा W1, 11% और 14%. बेटे P और R 12.5% है, चेक करिए. बेटे अभी रिटर्न निकाल रहे हैं, रिस्क अभी मैं लॉजिक समझाऊंगा अगले लेक्चर 4 में, फिर ये रिस्क इसका निकालूंगा, फिर 11-10 जो रह गए वो करूंगा. आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको देख लीजिए क्या समझ आ रहा है. रिटर्न निकालना है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है. एक से ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो पोर्टफोलियो होता है बेटे. चलिए प्रपोजल 3 का निकालिए. चैप्टर आज की क्लास खत्म हो जाएगी. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ portfolio return, proposal number 3, security weights return and WR. लो बेटे, लो ना बेटे, QR 0.5 लो ना बेटे, 20% और 14%, बेटे 17% आ गए. बेटे लेकिन खाली रिटर्न के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है, रिस्क भी निकालना पड़ेगा. अच्छा, तो लेक्चर 4 में समझाऊंगा, फिर इसको कंप्लीट करूंगा और फिर आगे चलेंगे. बेटे लेक्चर 4 मिस मत करना. होमवर्क ये है
कि आज जो भी कुछ बताया मैंने पिछले 1-1.5 घंटे में, उसको एक बार रिवाइज कर लेना बेटे, बस और कुछ नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने इकोनॉमिक टाइम्स वीडियोस बहुत कुछ दिखाने हैं, अभी भी दिखा रहा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली,